जैसा तुम चाहती थी वो ही किया। आज डॉक्टर के पास गया था। शायद अब तुम खुश हो जाओगी। तुम ठीक रहो, काफी है। अपनी जिंदगी में पहली बार मेडिसिन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें क्या बड़ी बात, सब लोग लेते हैं। वाह, क्या तसल्ली दी है तुमने। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ रोहान। समझ रहे हो? अच्छे रहो, खुश रहो, सुकून में रहो। देखते हैं, शायद हो ही जाओ। आज मैं अलिफ के पास भी गया था, काम भी शुरू करने वाला हूं। और कुछ है जो तुम चाहती हो मैं करूं? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या तुम बेहतर नहीं होना चाहते हो? मेरा मतलब है, तुमने शिकायत ना की होती तो मैं डॉक्टर के पास ना जाता। डॉक्टर के पास जाने में क्या हर्ज है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी जाती। अरे नहीं यार, अल्लाह ना करे। और अब ये दवाइयाँ, इनके तो शायद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होंगे, है ना? मैंने इंटरनेट पर देखा है, ऐसा ही कुछ होता है। तुम इंटरनेट पर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स क्यों देख रहे हो? वहाँ ज्यादातर गलत इन्फॉर्मेशन होती है, हो सकता है तुम्हें कुछ ना हो। मैं 2 हफ्ते इस्तेमाल करूंगा, अगर साइड इफेक्ट शुरू हुए ना तो छोड़ दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? हाँ, हद हो गई है। तुम मेरी सेहत की फिक्र कर रहे हो या फिर अपनी सहूलत की? रोहान, इसका मेरी सहूलत से क्या ताल्लुक है? नहीं, मेरा मतलब है घर बैठे रहूं, मुंह फुलाए रखूं और अयाशी से बैठकर तुम्हारे बाप के पैसे उड़ाऊं, या फिर एलिफ के पास जा और किसी बात पर कुछ न कहूं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानते हो। मगर मैं बहुत थक गई हूँ रोहान। जो चाहो सोचो, जो चाहो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी अब। रोहान, तुम काम पर नहीं जा रहे? रोहान, रोहान, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे निकलना है। तुम उठोगे नहीं क्या? आंखें नहीं खुल रही नूर, शायद दवा का असर है। अच्छा उठो, जल्दी से शावर ले लो, तुम्हें बेहतर लगेगा। नहीं, मैं बाहर नहीं जा रहा, तुम जाओ। ठीक है रोहान, मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं वैसे ही लेट हो चुकी हूँ। जब उठो तो मुझे बता देना, मुझे फिक्र रहेगी। मत करो, मैं बिस्तर पर ही हूँ। जब उठोगी तो बस एक फोन कर देना, क्या मुश्किल है? रमीज, ये स्टूडियो बी की तस्वीर है, इसे भी जरा देख लो। बहुत खूबसूरत है। आज शाम हमारे 100 एपिसोड की सेलिब्रेशन है, तुम आ रही हो ना? क्या वो आज ही है? मना मत करना। नहीं नहीं, मैं आऊंगी। ओके। वैसे ये तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। रोहान से भी कहना वो भी आ जाए। वो नहीं आएगा। कहते ना शायद आ जाए, ध्यान बढ़ जाएगा उसका। नूर, खुद को इतना मत थकाओ। अगर कोई चीज नहीं चल रही तो नहीं चल रही। तुम दुनिया में उसकी खिदमत के लिए नहीं आई हो। अगर वो बात बढ़ाता है तो हट जाओ। बाज औरतें बातों को जरूरत से ज्यादा तूल दे देती हैं। ये तुम्हारा मसला हरगिज नहीं है। आखिर हर इंसान अकेला पैदा होता है, मरता भी अकेला है। एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ बिल्कुल, पूछो। तुम इतने पुरसुकून कैसे रह लेते हो, चाहे कुछ भी हो जाए? हमेशा खुश नजर आते हो। मैं हमेशा अकेला रहा हूँ। देखो, अकेला होना और तन्हाई अलग बात है। मैं उदास भी हुआ, टूटा भी, जख्मी भी हुआ, मगर हमेशा खुद को संभाला। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारी फैमिली नहीं? फैमिली थी मेरी, बल्कि मेरी माँ मुझे बहुत चाहती थी। तुम जानती हो ना, कुछ माएं जो जरूरत से ज्यादा बच्चों से लिपटी रहती हैं, वो वैसे ही थी। फिर मेरे पापा का इंतकाल हो गया। अफसोस हुआ। शुक्रिया। फिर मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो शख्स मुझे पसंद नहीं करता था, बल्कि मुझसे नफरत करता था। मुझे समझ नहीं आता कोई एक छोटे से बच्चे से नफरत कैसे कर सकता है, मगर उस शख्स ने मुझसे नफरत की। फिर अम्मी ने ये बात महसूस की
और मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। और तब मेरी उम्र कोई 9 साढ़े 9 साल की रही होगी। तो फिर तुमने अपनी अम्मी को दोबारा नहीं देखा? शुरू में आती थी मिलने, जो साफ बात है, मगर फिर बहाने बढ़ते चले गए, आना जाना कम हो गया। दोस्त वीकेंड पर घरों पे जाते थे, मैं स्कूल में रहता था। एक वक्त आया, मैं समझ गया मुझे कोई नहीं चाहता। मैंने भी चाहना छोड़ दिया और तय किया कि जब इंसान अकेला ही आता है तो अकेले रहने में क्या अर्ज है। देखो नूर, जिसका बचपन इतना खराब गुजरा हो, वो फैसला खुद करता है कि क्या चीज उसके लिए अहम है और क्या नहीं। तो अब समझ आया कि इसीलिए तुम औरतों और रिश्तों की परवाह नहीं करते। अरे नहीं, मुझे औरतों या रिश्तों से कोई मसला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है, जैसा कि एलिफ के साथ जो कुछ भी हुआ था रमीज, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। मुझे एलिफ से आने वाले हर वार का पहले से अंदाजा था। लेकिन देखो, अहमियत हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है। मसलन तुम एक बिल्कुल अलग इंसान हो। कौन, मैं? हाँ, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी कभी। जिस तरह तुम रूहान के लिए लड़ती हो, जिस तरह अपने खानदान के सामने खड़ी रहती हो, ये सब बहुत कम लोगों में होता है। तुम कुर्बानी देने वाली हो, दूसरों को एहसास करने वाली हो तुम। मैं तो हमेशा तनकीद में ही पली बड़ी हूँ। अम्मी ने कभी मेरी तारीफ नहीं की, मालूम है। हमेशा यही कहती रही कि लोग क्या कहेंगे, तारीफ कभी नहीं की, हमेशा तनकीद करती रही। मेरा यकीन करो, तुम इन सब में से सबसे ज्यादा तारीफ की हकदार हो। शुक्रिया तुम्हारा। वैसे आज मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम भी आ रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अम्मी से? तुम मेरी अम्मी से मिलने जा रहे हो? तुम्हारी अम्मी और मैं अच्छे दोस्त हैं, मैं बस गपशप लगाने जा रहा हाँ, हूँ। तुम्हारा जिक्र होता रहता है।